और 1975 में आज के दिन 26 जून को मध्य रात्रि में 25 और 26 के दरमियान आपातकाल घोषित किया गया। इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी और कांग्रेस की सरकार थी। अब 50 साल पूरे हो गए। उस दौर में आपातकाल लगा करके घोर तानाशाही का परिचय दिया था कांग्रेस पार्टी ने, इंदिरा गांधी जी ने। स्विस बैंक में अभी ये 23 में सिर्फ एक साल में इतना जमा हो गया था, इतना जमा है वहाँ पैसा, काला धन इतना और जमा हो रहा है वहाँ पे। तो भाई कहाँ से जमा जा रहा है, कहाँ से पैसा जा रहा है वहाँ पे, पैसे जा कहाँ से रहा वहाँ? तो भ्रष्टाचार बहुत बड़ा हुआ है ना, चरम सीमा पे भ्रष्टाचार है। स्विस बैंक में पैसा भी जा ही रहा है, जमा हो रहा है। गरीबों को पैसा नहीं, इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, पढ़ाई के लिए पैसा नहीं, बच्चों की महंगाई मुंह फाड़े खड़ी हुई है। हर चीज़ खरीदने के पहले सोचना पड़ता 3 बार किसको लाएंगे, तो फिर बाकी क्या करेंगे, इतना पैसा लगा बाकी कैसे करेंगे, चावल दाल कहाँ से लाएंगे। बहुत बदतर स्थिति है। आज यहाँ पर लड़ाई लड़ने की जरूरत है और फिर से जयप्रकाश जी के आंदोलन को फिर से संपूर्ण क्रांति नारा है, ये चलाना पड़ेगा। उन्होंने नारा दिया संपूर्ण क्रांति, तो संपूर्ण क्रांति का नारा चलाना पड़ेगा फिर से। इन्होंने तो और बर्बाद कर दिया, तानाशाही को देखा इन्होंने और वो तानाशाही शुरू कर दी, फिर भी सबक नहीं लिया उसे कुछ, ये नहीं करना हमको। बहुत मनमानी चल रही है, ये पाखंड कर रहे हैं पूरा। और अब उसको आपको मालूम है पेंशन जो मिल रही है, पेंशन किसको मिल रही है अभी? ये जो बंद हुए जेल में मीसा में जो माफी मांग के उन सबको पेंशन मिल रही है। सत्ता में जो बंद हुआ उसको पेंशन है, जुआ में जो बंद हुआ उसको पेंशन है, ब्याजखोरी में जो गया जेल में उसको पेंशन है, जो गुंडा है बदमाश है जो जेल में बंद कर देगा उसको भी पेंशन है। ये कौन सा तरीका है? हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि जब मैं 85 में पहली बार विधायक बन के गया तो जगदम्बा प्रसाद निगम छतरपुर के विधायक, उन्होंने और मैंने विधानसभा में बोला है, रिकॉर्ड में है ये, कि विधायकों को पेंशन आप मत दो, ये ठीक बात नहीं है। और फिर हमने जेपी निगम ने कहा कि अगर देना भी है तो कम से कम 62 साल के बाद दो, जैसे कर्मचारी को मिलती है। एक बार को विधायक चुन के आया 30 साल में उसको पेंशन शुरू हो गया, और मैंने ये पेंशन नहीं लिया, जगदम्बा निगम ने पेंशन नहीं लिया। जब मुझे समझाया किसी ने बहुत ज़्यादा, जब ही अभी हम जब 60 साल के ऊपर हो गए, 62 साल हो गए, तब जाके उन्होंने कहा भैया ले लो, नहीं तो ये पैसा भी वो तुम्हारे बर्बादी में डाल देंगे, तो बीजेपी सरकार खा जाएंगे भ्रष्टाचार करके। तब मैंने पेंशन लिया हूँ, अभी 10 साल ज़्यादा हुआ होगा। लोकसभा भी हमने पेंशन का विरोध किया था, हम थे वो जो आतंकवादी था, आपको निकाल में पढ़ने में आएगा, अतिंदर पाल, जिसका लड़का मैंने सुना कि भी लोकसभा में है, निर्दलीय पंजाब से। हमने और उन्होंने पेंशन का विरोध किया, तो लोकसभा में भी कि पेंशन बंद करो आप सांसद का। कोई बीजेपी वालों ने बंद कराया कि पेंशन? बोला क्या, आवाज़ उठाई है किसी ने? नहीं उठाया। भारत माता की जय भर बोलते हैं बस दिखाने के लिए। हमने कहा पेंशन बंद करो आप, और ऐसा नहीं कि पेंशन बंद करने पर हमने नहीं लिया, फिर हम उम्र हमारी हो गई और लोगों ने बोला भैया पेंशन निकालो, वहाँ से पैसा निकाल लो, खा जाएंगे वो, क्या फ़ायदा मिलेगा आपको? विरोध किया, ये पेंशन ले रहे हैं। लोकतंत्र को बचाने का अभी उन्होंने मतलब लोकतंत्र सेनानी बना दिया। मैं सेना ने कोई लड़ाई नहीं, सेना डर गई, घबरा गई, माफ़ी मांगने लगी सेना। तो सेनापति ने माफ़ी मांग ली इनके। अभी कल मैंने अखबार में पढ़ा, आज अखबार में पढ़ा हूँ, मैंने कल मीटिंग की थी भारतीय जनता पार्टी वालों, और नग्न कपड़ों में ले गए हमको। पता आपको है, धान का मुद्दा हमने उठाया, चड्डी बनाने पे ले गया ना हमको, थोड़ा सिंह खुलेआम, एक्स MP MLA रवा आदमी के घर में घुसकर पकड़ रहे हैं, घर में घुसकर। शर्म आ रही भाजपा सरकार को, और बड़ी बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। कांग्रेस को बोलते माफ़ी मांगना चाहिए। अरे तुम पहले माफ़ी मांगो ना, तुम पहले माफ़ी मांगो। धान के मुद्दे को हमने उठाया कि धान की इनके शोषण हो रहा है, लूट हो रही, उसमें हमको बंद करके ले गए, डाल दी सीधे सेंट्रल जेल जबलपुर में।
तो क्या बात कर रही है, कितनी खराब हालत है। बात वही है। ये जैसा भी आपने बोले, देश के अंदर में महंगाई जो है काफी बड़ा मुद्दा है, तो आप आगे चल के कुछ ऐसा महंगाई के ऊपर में कोई हम तो आंदोलन लगातार बोल रहे हैं, आंदोलन भी करेंगे। हम यही जगाना चाह रहे हैं, इसको महंगाई पे भी करना हमको है, भ्रष्टाचार से भी करना हमको है। स्विस बैंक में इतना पैसा कहाँ से जमा हुआ बताएं, मोदी कैसे चलेगा भारत से पैसा। इसकी लड़ाई भी लड़ना है, महंगाई पे भी लड़ाई लड़ना है बराबर। अभी अमित शाह ने एक बयान दे दिया अभी 2-3 दिन पहले कि हिंदी में बात करो, इसमें बात करो, उसमें बात करो, है ना, अंग्रेजी को हटाओ। बात तो तुम ठीक करो, लेकिन तुम पहले ये तो करो कि भाई आईपीएस की परीक्षा, आईएएस की परीक्षा और मेडिकल के डॉक्टर बनने की परीक्षा, ये सब परीक्षा हिंदी में करो ना पहले आप। ये सब जितनी बड़े बड़े पोस्ट के है, वो तुम्हारा जितने बड़ी बड़ी नौकरियां हैं उनमें सब में तो अंग्रेजी में पढ़ाई होती है। तो उसको पहले हटाओ ना, पहले आप उसको पहले हिंदी में करो, फिर हिंदी की बात करो। आप बेमानी बात क्यों करते हो आप। इसकी है, कांग्रेस पार्टी कुछ कर नहीं रही, कांग्रेस पार्टी को लड़ने वाली पार्टी नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जो है वो एक प्रकार से भाजपा की बी टीम बन गई है, उसके खिलाफ आवाज़ ही नहीं उठाते हो लोग। देख लो आप विधानसभा में आवाज़ उठ रही कहीं, एक बार देख लो, आज लगभग 1.25 साल हो गए, कोई विधानसभा में जनता की आवाज़ उठाई कांग्रेस पार्टी ने। प्रतिपक्ष की पार्टी, बड़ी पार्टी है, कहाँ उठा रही है। ये गैंग रेप हुआ बालाघाट का, ये आवाज़ नहीं उठा पाई। तो सिमरिया फैक्ट्री में कम से कम 150 लोग मर गए पन्ना जिले में, वो आवाज़ उठा पाई। बड़े बड़े मुद्दे बता रहे हैं। फर्जी इनकाउंटर की बात नहीं कर पा रही ठीक से। अभी एक ही ये फर्जी इनकाउंटर का मामला, वो भी ठीक से नहीं कर पाया उसको भी। तो बैगा वाला वो भी ठीक से नहीं कर पाया उसको, बस खाना पूर्ति कर दी, खत्म।